अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडाप्टेशन इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। पौधे अपने अंदर थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए हाई और लो टेम्परेचर के ऊपर कैसे एडाप्टेशन क्रिएट करते हैं। तो पहले हाई टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। हाई टेम्परेचर काजेस डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। हाई टेम्परेचर की वजह से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं एंड डैमेज द मेटाबॉलिज्म। इससे मेटाबॉलिज्म भी डैमेज हो जाता है। देयरफॉर इट रिजल्ट्स इन हार्म्स आर किलिंग द प्लांट। अब इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये प्लांट को हार्म करते हैं या फिर उस दौरान प्लांट किल हो जाता है। अगर एंजाइम डीनेचर होंगे, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म स्टॉप होगा या डैमेज होगा तो उस वक्त एंजाइम की डीनेचर होने से जो प्लांट होगा वो या तो मर जाएगा या फिर उसे नुकसान पहुंचेगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स ने क्या किया हुआ है, प्लांट मैनेज वेपोरेटिव कूलिंग। प्लांट्स ने अपने अंदर वेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। अब वेपोरेटिव कूलिंग कैसे होती है? ट्रांसपिरेशन के जरिए। ट्रांसपिरेशन का अमल जो है वो वेपोरेटिव कूलिंग प्रोड्यूस करता है। अब वेपोरेटिव कूलिंग इन्हें टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, बट ड्यूरिंग ड्राई एंड हॉट वेदर। जब वेदर ड्राई हो और हॉट हो तो उस वक्त फिर पौधे अगर अपने स्टोमेटा को क्लोज ना करें तो उस वक्त वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे पौधे को डिहाइड्रेशन हो सकती है और वो किल हो सकता है। इससे बचाने के लिए पौधे अपने अंदर स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। फिर जब स्टोमेटा को क्लोज करते हैं तो वेपोरेटिव कूलिंग वाला प्रोसेस फिर स्टॉप हो जाता है। फिर इस दौरान प्लांट अपने आप को एक और मॉडिफिकेशन से गुजारते हैं। फिर इन्होंने अपने अंदर जो खास किस्म की प्रोटीन है जिन्हें हम हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं, उनके जरिए अपने आप को मैनेज किया हुआ है। हीट शॉक प्रोटीन कौन सी होती हैं? These are special type of protein which cover the enzyme and other proteins to protect them from temperature। अब ये हीट शॉक प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो एंजाइम को और सम अदर प्रोटीन को कवर कर लेती हैं और उन्हें हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह एंजाइम जब डीनेचर नहीं होते तो उस वक्त मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू रहता है और प्लांट फिर अपने फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म करता रहता है। और ये हीट शॉक प्रोटीन जो है ये प्रोड्यूस की जाती हैं स्पेसिफिकली उन रीजन्स के अंदर, उन टेम्परेट रीजन्स के अंदर जहां पे टेम्परेचर की स्ट्रेस जो होती है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज्यादा होती है। तो उस वक्त ये प्लांट अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अब लो टेम्परेचर के अंदर कैसे मैनेज करते हैं प्लांट? लो टेम्परेचर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक कोल्ड टेम्परेचर होता है और दूसरा फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। कोल्ड टेम्परेचर के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर मौजूद सारे जो फ्लूइड्स हैं वो कूल डाउन हो जाते हैं, बट दे डू नॉट चेंज इनटू आइस क्रिस्टल। लेकिन फ्रीजिंग टेम्परेचर के अंदर ये आइस क्रिस्टल में चेंज हो जाते हैं। अब कोल्ड टेम्परेचर को देखें तो ये खास तौर पर फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को अल्टर करता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लूज हो जाती है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं लिपिड्स। और जब टेम्परेचर लो होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो ये लिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में चेंज होते हैं तो उस वक्त ये सेल मेम्ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट का, उसको परफॉर्म नहीं करने देते, जिससे क्या हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन नॉर्मल ना करने से उस सेल की डेथ हो जाती है। तो अब ये प्लांट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर कर लेते हैं। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि फैटी एसिड जो है वो दो तरह से होते हैं, लिपिड्स बने होते हैं फैटी एसिड से। फैटी एसिड दो तरह के हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो अब प्लांट अपने अंदर इस प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं कैसे? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनको स्टोर करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर हो जाएंगे तो ये फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन को
आल्टर नहीं होने देंगे, चेंज नहीं होने देंगे, और इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा है फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और अगर ये आइस क्रिस्टल आउटर सरफेस ऑफ सेल यानी सेल वाल के बाहर बन जाए, प्लांट के सेल की सेल वाल के बाहर वाली साइड से आइस क्रिस्टल बने, तो ये ज्यादा असरअंदाज नहीं होते प्लांट के ऊपर और प्लांट सेल की डेथ का बायस नहीं बनते। लेकिन उस वक्त ये ज्यादा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सेल को डैमेज कर देते हैं, जब ये आइस क्रिस्टल प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब ये आइस क्रिस्टल बनते हैं तो उस वक्त सेल मेम्ब्रेन को परफोरेट कर देते हैं, उसके अंदर ये परफोरेशन बना देते हैं, होल्स बना देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब वाटर आइस में चेंज होता है तो उस वक्त ये एक्सपैंड होता है, जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त ये फैलता है, और जब सेल के अंदर मौजूद वाटर आइस क्रिस्टल में चेंज होगा तो ये भी फैलेगा, जिससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी उसके अंदर परफोरेशन हो जाएंगे, सुराख हो जाएंगे, तो उस वक्त वो सेल जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी। और इसी तरीके से ऑर्गेनेलिस के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो अब प्लांट इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? प्लांट ब्रिंग चेंजेस इन सॉल्यूट कंपोजिशन ऑफ सेल। अब प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर सॉल्यूट की चेंजेस करते हैं और अपनी सॉल्यूट कंसंट्रेशन को इस लेवल के ऊपर बना देते हैं कि अगर टेम्परेचर फ्रीजिंग भी आ जाए तो उस वक्त इन प्लांट्स का जो साइटोप्लाज्म होगा, जो साइटोसोल होगा, वो सुपर कूल हो जाएगा, बट नॉट चेंज इनटू आइस क्रिस्टल। जब इनके सॉल्यूट की कंपोजिशन ही ऐसी होगी जो इन्हें जो आइस क्रिस्टल है उनमें कन्वर्ट नहीं होने देगी, तो उस वक्त प्लांट का सेल वो कूल डाउन तो हो जाएगा, सुपर कूल तो हो जाएगा, लेकिन आइस क्रिस्टल नहीं बनेंगे। इससे प्लांट सेल जो है वो अपने आप को इस टेम्परेचर की फ्रीजिंग जो इफेक्ट्स हैं इनसे बचा लेगा, और इस तरह प्लांट वहां पे सरवाइव करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।